हे गाइस, वेलकम टू एजू टुडे। आई एम बैक विद अनदर वीडियो। जैसा आपको पता है कि हमने अभी टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करा दी थी आप हमारे टेलीग्राम चैनल में। तो उसी से रिगार्डिंग जो आंसर्स हैं वो आप लोग जल्दी जल्दी चेक कर लीजिएगा और अपने मार्क्स क्या कर लीजिएगा, काउंट कर लीजिएगा, ठीक है ना। जिससे क्या होगा, आप देख पाएँ कि आपकी तैयारी किस तरह से हो रही है, ठीक है। तो ये टेलीग्राम चैनल था। अगर आप लोग अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं तो ताकि टेलीग्राम में जुड़ जाइए। यहाँ पे मैं आपको नोट्स वगैरह, देखो यहाँ पे क्या है, फाइल आपको नोट्स वगैरह भी मैंने आपको प्रोवाइड करा रखी है, ठीक है। और जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो सारी की सारी इसमें आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो जल्दी से जाइए, वहाँ पे इसी चैनल में आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई गई थी, ठीक है। अगर आप लोग नए हैं और आप लोग हमसे कभी जुड़े हुए नहीं हैं तो आप लोग इसी में भी, इसी पीडीएफ में मैंने आपको चैनल लिंक भी दे रखा है, ठीक है ना। हमारा यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम के चैनल का लिंक आपको प्रोवाइड करा रखा है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना, चैनल ज्वाइन करने में, यूट्यूब चैनल ज्वाइन करने में, या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, या कोई सजेशन है तभी भी आप मुझे इस नंबर पे क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, ओके। सो इस टोटल इस पीडीएफ में मैंने अभी सिर्फ 54 क्वेश्चंस रखे थे। कम इस क्वेश्चन इसलिए रखे थे ताकि आप लोग एक बार हैबिचुअल हो जाए, ठीक है ना। अब आपको कल जो पीडीएफ मिलेगी उसमें मैं, जैसे मैंने आपको बोला था 80 क्वेश्चन है, धीरे धीरे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाऊंगा। और 11 तारीख को आपको जैसे ही पेपर होता है 120 क्वेश्चन का, वैसे ही आपको 2 घंटे 120 क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको जल्दी जल्दी आंसर बताता हूँ और आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो मैं सिर्फ आपको क्या करूंगा दोस्तों, आंसर मैं बता देता हूँ जल्दी जल्दी, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा था ऐसा कौन सा रूलर है, पहला रूलर जिसने क्या है अबॉलिश किया था, मतलब खत्म किया था क्या, जजिया टैक्स। हिंदी और इंग्लिश दोनों में था, ऊपर इंग्लिश नीचे हिंदी, ठीक है। तो जिसने क्या किया, जजिया को खत्म किया, तो कौन ऐसा आपका रूलर था। तो आंसर हो जाएगा, देखो दोस्तों, अकबर। 1564 में, कब, 1564 में अकबर ने क्या किया था, आपका जजिया को खत्म किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले लगाया किसने फिर, तो देखो सबसे पहले अगर मैं पूरे भारतवर्ष के बारे में बात करूं, ठीक है ना, जो भारत का हिस्सा है, तो 1712 में जब मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया था, सिंध प्रांत में अटैक किया था ना, तब उसने क्या किया था, जजिया, सबसे पहले जजिया उसने लिया था भारतवर्ष में। अगर बोलेंगे भारत के मेन लैंड में किसने लिया, तो मेन लैंड में जिसने लिया था वो 1414 में, ठीक है। इसने 1414 में अहमद शाह ने लिया था, जो गुजरात का एक शासक था भारत के मेन लैंड में। अगर बोलेंगे एबॉलिश किसने किया, तो आएगा आपका आंसर अकबर ने। कब किया, 1564 में अकबर ने क्या किया था, एबॉलिश किया था जजिया के टैक्स को, ओके। तो पहले का आंसर ये हो जाएगा। फिर आ जाएगा विच वॉज द फर्स्ट न्यूज पेपर पब्लिश्ड इन द उत्तराखंड। तो सबसे पहले उत्तराखंड में, देखो यहाँ पे जो मैं बता देता हूँ कि जो पहला न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ था दोस्तों, वो हुआ था आपका मसूरी, द हिल्स नाम से हुआ था मसूरी में, ठीक है। द हिल्स नाम से हुआ था मसूरी में, लेकिन यहाँ पे द हिल्स मसूरी है ही नहीं, तो उसके बाद हम देखेंगे। तो जो यहाँ पे अल्मोड़ा अखबार है ना, ये 1871 में पब्लिश हुआ था। कहाँ से, अल्मोड़ा से। जो गढ़वाली, आपका जो गढ़वाली था वो 1905 में हुआ था लैंसीडाउन से। और शक्ति जो न्यूज़पेपर था आपका, वो उत्तराखंड में 1918 में पब्लिश हुआ था। तो आपको जो जो मैं बोल रहा हूँ वो अपने नोट्स में कहीं ना कहीं लिखते रहे। तो गढ़वाली जो न्यूज़पेपर था वो 1905 में क्या हुआ था, आया था। अल्मोड़ा अखबार 1871 में अल्मोड़ा से पब्लिश हुआ था। और शक्ति न्यूज़पेपर 1918 में आया था। तो इन सब में जो सबसे जो पहला न्यूज़पेपर था वो कौन सा माना जाएगा, फिर अल्मोड़ा अखबार माना जाएगा, वो भी कब, 1871 में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। विच दलित लीडर और लेड द डोलका पालकी मूवमेंट इन उत्तराखंड। तो इसका आंसर सब जानते हैं, जयानंद भारती ने क्या किया था, आपका क्या किया था, डोलका पालकी के विरुद्ध आंदोलन लीड किया था। फिर व्हाट इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ उत्तराखंड। तो सबसे ज्यादा ऑक्यूपेशन क्या है हमारा, तो हमारा एग्रीकल्चर है, ठीक है ना। हमारा क्या है, जो मेन ऑक्यूपेशन है उत्तराखंड का, वो क्या है, एग्रीकल्चर है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी जो इंडस्ट्रीज है, हमारी जो फेमस इंडस्ट्रीज है उत्तराखंड की, वो कौन कौन सी हैं, अगर आपसे इंडस्ट्रीज पूछा जाता है तो आपको याद रखना है टूरिज्म एंड हाइड्रो पावर। हमारी जो दो मेन इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशन हो जाएंगी, या मेन इंडस्ट्रीज है उत्तराखंड की, वो क्या है, एक तो टूरिज्म है और दूसरा आपका हाइड्रो पावर है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से आंसर बी होना चाहिए। फिर आपसे पूछा कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था। तो आपको ये जरूर याद रखना है, जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम हुआ था वो 2 अक्टूबर 1952 को क्या हुआ था, आपका लॉन्च हुआ था, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना है। द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, वो कौन अपॉइंटमेंट करता है, किसके अपॉइंटमेंट से की जाते हैं। देखो, तो सबसे पहले क्या होता है ना, आपका सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त होता है। फिर जज जो सुप्रीम कोर्ट का जो जज रहता है ना, उसकी एडवाइस में, ऑन द एडवाइसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, इन द कंसल्टेशन विद द
चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो चीफ जस्टिस रहता है वो जजेस को नियुक्त कराता है, किसको वो रिकमेंडेशन दे देता है, फिर प्रेसिडेंट उन जजेस को क्या करता है, नियुक्त करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्शन नॉट कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन क्या करता है, आपका कौन सा इलेक्शंस कंडक्ट नहीं करवाता है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको पता है लोकल बॉडीज के इलेक्शंस नहीं करवाता, राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इन सबके इलेक्शन कमीशन करवाता है, लेकिन जो लोकल बॉडीज है उनका नहीं करवाएगा। फिर आता है नरसिम्हा कमेटी। देखो नरसिम्हा कमेटी कौन थी, तो नरसिम्हा कमेटी देखो, जो जब आपका क्या हुआ था, आपका ग्लोबलाइजेशन हुआ था 1991 में, तो इसने क्या कहते हैं, दो रिपोर्टें आई थी नरसिम्हा की, एक तो 1991 में आई थी, दूसरी 1998 में आई थी। तो ये बेसिकली जो नरसिम्हा कमेटी थी, ये बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म से रिलेटेड थी, ठीक है ना। तो मैं आपको एक कमेटीज, जो इंपॉर्टेंट कमेटीज है उसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, जितनी भी हैं वो आप लोग क्या उसका ईयर याद कर लेना, और वो किस चीज से रिलेटेड थे, और जो टेलीग्राम चैनल है उसी में आपको ये मिल जाएगी, ठीक है। फिर बात करते हैं कैग, कंट्रोलर ऑफ द इंडियन एक्ट एक्ट। तो जो कैग होता है वो क्या करता है, वो गार्जियन ऑफ द पीपल लिबर्टीज, मतलब लोगों की स्वतंत्रता का रक्षक है, नहीं, ठीक है। तो गार्डियन ऑफ द पब्लिक फाइनेंशियल, हाँ, तो ये बिल्कुल है। फिर आपको ऑप्शन देता है चीफ लीगल एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट। ये एडवाइजर, लीगल कोई भी लीगल एडवाइजर नहीं होता, ये गवर्नमेंट को कोई एडवाइस नहीं करता, बस ये क्या करता है, जो गवर्नमेंट के फाइनेंशियल है उनको देखता है, ठीक है। तो यहाँ लिखा द गार्डियन ऑफ ऑल ऑफ दीज, तो ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये सिर्फ जो भारत के लोगों के जो पैसा होता है उसकी देखरेख करता है, ठीक है, चाहे वो सेंट्रल का हो चाहे वो स्टेट का हो, ठीक है। ओके, और कैग कौन सा आर्टिकल में होता है, तो 148 आर्टिकल में है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, द ऑथर ऑफ द बुक प्लानिंग एंड द पुअर। ये बुक किसने लिखी थी, ये इंडियन इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था बीएस मिनहास। बीएस मिनहास ने क्या लिखी थी, ये आपकी प्लानिंग एंड द पुअर बुक किताब लिखी थी, ठीक है। फिर बात करते हैं द स्टेट ऑफ द इंडिया, द स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन हैव बीन असिस्टेंट मेनली टू डेवलप, ठीक है। भारत का जो राज्य वित्त निगमों में मुख्य रूप से किसके लिए विकास में सहायता दी जाती है, तो इसका आंसर है मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है। जो भारत के जो मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होते हैं, या मध्यम में छोटे पैमाने के जो उद्योग होते हैं, उनको दी जाती है। एक्चुअल में होता क्या है, ये क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड कराते हैं, क्या करते हैं, ये लोन प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, ताकि जो बिजनेस है वो क्या कर सके, ग्रो कर सके एक स्टेट में। तो अच्छा, अभी टोटल कितने हैं, तो अभी हमारे पास जो अभी गवर्नमेंट के उसमें ये कितने हैं, 18 है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कितने हमारे पास अभी, तो टोटल 18 है, ठीक है। तो हमारे पास कितने, 18 है अभी, ठीक है। 18 हमारे क्या है, एसएफसी हैं, तो स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अब आप बोलोगे क्या क्या होते हैं स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, तो स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो होते हैं हमारे, वो कौन कौन से हैं, जैसे नाबार्ड हो गया, आईसीआईसी जो लोन प्रोवाइड कराते हैं आपको, ठीक है ना, ताकि आप क्या कर सको, ग्रो कर सको, तो उनको क्या कहते हैं हम, एसएफसी, ठीक है। और ये क्या करते हैं, लोन कैसे देते हैं, जो फिक्स्ड एसेट रहते हैं हमारी ना, जैसे आपकी फिक्स्ड एसेट कैसी हो गई, जैसे आपकी हो गई लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, कोई मशीन हो गई, जिन पे क्या कर सके, वापस भी ले सकें, ठीक है ना। फिक्स एसेट जो होती हैं उन पे एसएफसी क्या करते हैं, आपके लोन देते हैं। और अभी हमारे पास कितने एसएफसी हैं जो लोन दे सकते हैं, तो 18 होते हैं, ठीक है। इनका काम क्या होता है, मीडियम एंड स्मॉल जो मध्य एवं छोटे पैमाने के उद्योग हैं उनको क्या करना, ग्रो करना। और कितने, अगर आपसे लिमिट पूछ जाए तो 3 करोड़, ठीक है, 3 करोड़ तक ये क्या कर सकते हैं, लोन दे सकते हैं, जिससे आपका वो हो सके, ठीक है। रॉम क्या होती है, तो ये रीड ओनली मेमोरी होती है, सिर्फ पढ़ने के लिए होती है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। आईआरसी क्या होता है, ये होता है इंटरनेट चैट रिलेटेड, ठीक है, इसका ऑप्शन जाएगा इंटरनेट चैट रिलेटेड। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कंप्यूटर ड्राइव इट्स स्ट्रेंथ फ्रॉम। देखो कंप्यूटर को अगर अपनी क्या करना है, शक्ति प्राप्त करने के लिए, है ना, स्पीड भी चाहिए होती है, मेमोरी भी चाहिए होती है, और एक्यूरेसी भी चाहिए होती है, तो तीनों के तीनों हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है विच स्पाइस, कौन सी मसाला भारत का ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। तो देखो अगर आपसे ब्लैक गोल्ड बोला जाएगा, सिर्फ ब्लैक गोल्ड, तो वो होता है क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। लेकिन यहाँ पे इसने बोला स्पाइस, मतलब मसाला, ठीक है ना। अगर आपसे कभी ब्लैक गोल्ड पूछाएगा, ब्लैक गोल्ड क्या होता है, तो जो ब्लैक गोल्ड होता है वो आपका क्या कहलाएगा, कच्चा तेल। लेकिन यहाँ पे आपसे उसने पूछा स्पाइस, तो आपको याद रखना है वो होती है काली मिर्च, पेपर। अच्छा, सबसे ज्यादा पेपर कहाँ होती है, तो आपकी केरला में होती है, ठीक है ना, तो आप तो ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो जो ब्लैक गोल्ड ऑफ इंडिया है स्पाइसेस में, वो होता है पेपर। और वैसे अगर आपसे सिर्फ पूछा जाएगा ब्लैक गोल्ड क्या होता है, तो वो कच्चा तेल होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट एक्टिव लाइट इन द फोटोसिंथेसिस, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण जो है उसमें सबसे ज्यादा जो लाइट होती है वो कौन रिस्पॉन्सिबल होती है, वो रेड लाइट होती है, ठीक है। इसकी वेवलेंथ क्या होती है आपकी,
इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा हो जाती है, ठीक है ना, इस वजह से तो ये होती है। अच्छा, फोटोसिंथेसिस में जो प्लांट होता है उसको जो सेंट्रल मेटल, अगर आपसे कभी पूछा जाएगा सेंट्रल मेटल कौन सा होता है, तो वो मैग्नीशियम होता है, Mg, ठीक है, आप लोग ध्यान रखोगे, ये पूछा जाता है कई बार, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो फोटोसिंथेसिस होता है, अगर आपसे पूछा जाए सेंट्रल मेटल एटम कौन सा होगा, तो वो मैग्नीशियम होता है, Mg। अगर यहाँ से पूछा कि सबसे इंपॉर्टेंट जो एक्टिव लाइट होती है वो क्या होती है, आपकी रेड लाइट होती है, ठीक है ना। सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन, जो सन से हमें जो एनर्जी मिलती है वो किससे बनती है, वो बनती है आपकी न्यूक्लियर फ्यूजन से। फ्यूजन का मतलब है दो चीजें जोड़ना, ठीक है ना। जैसे क्या होता है, एक हाइड्रोजन प्लस एक हाइड्रोजन होता है, तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में क्या होगा, बहुत ज्यादा ग्रेविटी की वजह से ना ये हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ए हाइड्रोजन का एक एटम इस दूसरे हाइड्रोजन का एक एटम, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या होगा, मिलके हीलियम बना दिया उन्होंने, तो दो एटम बना दिए, तो फिर क्या होगा, हीलियम हीलियम बनेगा, फिर वो चार बना देगा आपका, फिर 4 प्लस 4 बनेगा तो 8 बन जाएगा। इस तरह से क्या होगा, आपके धीरे धीरे हैवी मेटल में कन्वर्ट होते रहते हैं, जो आपके क्या रहते हैं, मटेरियल रहता है, तो इसे बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। अब फिजन क्या होता है, टूटता है, जैसे एक हीलियम है, वो हीलियम को मैंने दो हाइड्रोजन एटम में तोड़ दिया, तो ये हो गया फिजन। और फ्यूजन क्या होगा, जब दो मिल जाते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये क्या होता है दोस्तों, ये क्या होता है, हम ये चेक करते हैं, ये एक इंडिकेशन होता है, ठीक है, ये क्या होता है, एक इंडक्टर होता है, जिससे हम ये देखते हैं कि जो आपका पानी है, पानी में कितनी ज्यादा ऑक्सीजन डिसॉल्व है। जैसे जैसे अगर आपका पॉल्यूशन होगा, तो पॉल्यूशन होगा उससे क्या होगा, पानी में जो बीओडी होगी ना, ऑक्सीजन मतलब डी होगी, डिसॉल्व ऑक्सीजन होगी, वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो डिसॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगी, तो उससे क्या होगा, जो एक्वेटिक इन्वायरमेंट होंगे वो क्या हो जाएगा, खराब होगा, ठीक है ना। तो पानी, बेसिकली पानी में हम क्या चेक करते हैं, हम पानी में ये चेक करते हैं कि आपका जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है, डीओ है, वो क्या है, कम हो रही है कि ज्यादा है, कितने प्रतिशत है। तो जितनी ज्यादा डीओ होगी, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होगी, उतना ज्यादा पानी क्या होगा, शुद्ध होगा, ठीक है। और जितनी कम हो जाएगी बीओडी, उतना क्या होगा, खराब होगा और पॉल्यूशन को इंडिकेट करेगा। तो आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुरानिक नेम ऑफ अ कुमाऊज, तो आपको पता है कि क्या बोलते थे, केदारखंड और मानस खंड, तो आंसर आ जाएगा डी। बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। द फेमस नेम एसोसिएटेड विद गढ़वाल पेंटिंग, तो गढ़वाल पेंटिंग जो फेमस नेम है वो कौन है, मोलाराम, ठीक है, मोलाराम जी हैं, ये आपका ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्या थे, पेंटर थे। द विंटर अबोर्ड ऑफ केदारनाथ इज, तो केदारनाथ क्या होता है, जब आपको पता है कि सर्दियों में क्या होता है, केदारनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं, तो कपाट बंद होते हैं, तो ये कहाँ पे, आपको कहाँ पे निवास करते हैं, फिर ये इनका मंदिर कहाँ आ जाता है, तो ये ऊखीमठ में आ जाते हैं। चलो ठीक है, फिर ऊखीमठ में आ जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ फिर बद्रीनाथ के कहाँ पे आते हैं, तो बद्रीनाथ का आपको याद रखने हैं, बद्रीनाथ के आपके एक नरसिंह नरसिंह देवता का टेम्पल है, कहाँ पे, जोशीमठ में। तो नरसिंह देवता के टेम्पल जो जोशीमठ में है, वहां पे आपके क्या होते हैं, बद्रीनाथ का सर्दियों में क्या होते हैं, उनका निवास स्थान होता है। उसी तरह केदारनाथ में अगर मैं पूछ रहा हूँ कि उनका शीतकालीन निवास कहाँ है, तो वो ऊखीमठ में है, ठीक है। द फाउंडर ऑफ द श्रीनगर पवार डायनेस्टी के वो कौन थे, तो वो थे आपके अजयपाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वेयर इन द उत्तराखंड वाज अ कॉपी ऑफ द एम्परर अशोक रक एडिट डिस्कवर्ड, तो कहाँ पे मिले ये कलसी, आपके पता है विकासनगर कलसी में आपको ये मिला है, वहां पे रखे हुए है ये अभी भी, ठीक है ना। और ये सबसे पुराना, अगर आपसे पूछा जाता है, जैसे अभी एफआरओ के पेपर में पूछा था कि सबसे पुराना वो कौन सा है, रॉक एडिट या पुरातत्व कौन सा है उत्तराखंड में, तो वो भी कलसी है, ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना है। हु वाज द लीडर ऑफ द फेमस पेशावर कांड, तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है ना, 1930 में। तो 1930 में उसका नायक कौन था, उसका वो हीरो किसे मानाता है, तो उनको बोलते हैं बीरचंद सिंह गढ़वाली, ठीक है। बीर सिंह गढ़वाली को पेशावर कांड 1930 का अभिनेता माना जाता है, ठीक है। अच्छा, विक्टोरिया क्रॉस, भाई देखो, ठीक है, तो विक्टोरिया क्रॉस यहाँ पे इसे किसको मिला है, तो देखो वैसे अगर मैं बात करूं तो आप लोग ध्यान रखोगे, यहाँ पे मिला जो है वो मिला है आपके गब्बर सिंह नेगी को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो अगर आपसे पूछा है सबसे पहले विक्टोरिया क्रॉस किसको मिला उत्तराखंड में, तो आपको गब्बर सिंह नेगी नहीं है, ये दूसरे हैं, दिस इज द सेकंड पर्सन। तो पहला कौन था, तो उनका नाम था आपका, उनका नाम क्या, उनका नाम था दबन सिंह नेगी, ठीक है। तो गब्बर सिंह को कब मिला, 1915 में मिला था, ठीक है। विक्टोरिया क्रॉस कब मिला इनको, 1915 में मिला। और जो दबन सिंह नेगी जी थे, उनको पहले बार मिला था 1914 में, ठीक है। अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी पूछ लिया, तो कंपेनियन ऑफ द इंडिया, उत्तराखंड में कंपेनियन ऑफ द इंडिया किसको मिला है, तो एक ही पर्सन को मिला, उनका नाम क्या था, पंडित नैन सिंह, ठीक है। पंडित नैन सिंह रावत को क्या मिला है, आपका कंपेनियन ऑफ द इंडिया का टाइटल मिला है, ठीक है। आप लोग इस चीज को ध्यान रखोगे।
तो अगर आपसे पूछा था कंपेनियन ऑफ द इंडिया किसको मिला है, तो उनका नाम है पंडित नैन सिंह। अगर आपसे पूछा था पहली बार विक्टोरिया क्रॉस कलर मिला, तो उसका नाम है दबन सिंह नेगी 1914 में। और आपको यहाँ पे पूछा कि इनमें से किसको मिला है, तो उनका नाम है आपका गब्बर सिंह नेगी 1915 में मिला है। ठीक है, अब बात करते हैं इन विच डिस्ट्रिक्ट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसको वैली ऑफ फ्लावर मिला, तो आप सब जानते हो कि चमोली में आपका क्या है, वैली ऑफ फ्लावर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तराखंड हैज मैक्सिमम पॉपुलेशन, तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है हरिद्वार की भाई। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। फिर देहरादून की, तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो हरिद्वार की है। फिर पूछा है कि विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तराखंड टचेस द बॉर्डर ऑफ द नेपाल, तो सब जानते हैं कि पिथौरागढ़। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, विच ट्राइब है मैक्सिमम पॉपुलेशन इन उत्तराखंड, तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किस ट्राइब की। ठीक है, तो सबसे इसकी कौन सी हो जाएगी, थारू, तो सबसे ज्यादा थारू की है ना। फिर उसके दूसरे, अगर दूसरे नंबर पे बोला जाता है तो वो आपकी क्या, जौनसारी। उसके बाद दूसरे नंबर पे जौनसारी रहती है। तीसरे नंबर पे आपकी कौन सी रहती है, बॉक्सा। ठीक है, बॉक्सा रहती है। और चौथे नंबर पे रहती है आपकी भोटिया। तो सबसे ज्यादा पूछा है कि सबसे ज्यादा किसकी रहती है, तो आपको रखना धारू, फिर जौनसारी, फिर भोक्सा रहती है, फिर भोटिया रहती है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग ध्यान भी रख सकते हो, सबसे ज्यादा किसके है, तो आपका थारू है। नेक्स्ट देखते हैं धुलस्ती पावर स्टेशन, तो धुलस्ती पावर स्टेशन कहाँ है, तो धुलस्ती पावर स्टेशन आपका चेनाब रिवर पे, कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, विच कमेटी ऑन द रिकमेंडेशन द पंचायती राज वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कंट्री हेडेड बाय, तो देखो भाई बलवंत राय की कमेटी थी। बलवंत राय ने बोला था कि तीन क्या होना चाहिए, आपके आपके तीन टायर क्या होना चाहिए, तीन टायर होने चाहिए। और गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, आपके गवर्नमेंट को डिसेंट्रलाइज करने की पड़ेगी पावर, क्योंकि जो आपको पता है पंचायती राज जो था वो सबसे पहले सेंटर के पास था। ठीक है ना, सेंटर के पास था, तो सेंटर ने क्या बोला कि मतलब सेंटर अपने पास रखना चाहता था उसको, लेकिन उससे क्या था, डेवलपमेंट फेल हो रहा था। ठीक है ना, तो जब डेवलपमेंट फेल हो रहा था, तो इसने क्या कहता है, ट्री टायर सिस्टम के बारे में बोला था कि तीन टायर सिस्टम होना चाहिए। और तीन टायर सिस्टम क्या होना चाहिए, डिसेंट्रलाइज ऑफ पावर होनी चाहिए। ठीक है, स्टेट को हमें पावर देनी पड़ेगी। ठीक है, और ये पावर अच्छा से पूछा जाए कि कब आई थी, तो 1957 में आई थी, 1957 में, ध्यान रखना। ठीक है, 1957 में आई थी बलवंत राय मेहता कमेटी। फिर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज क्रेडिट विद द स्टर्लिंग यूरेनियम सिटी, तो देखो भाई यूरेनियम सिटी किस में आता है, कनाडा में आता है, कनाडा में। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखना, यूरेनियम सिटी किसे कहता है, कनाडा में। सबसे ज्यादा रिच कनाडा ही है जिसमें यूरेनियम है। ठीक है, ग्रेट बाथ, बड़ा विशाल स्नान गृह, विशाल स्नान गृह किस में मिला है, तो ये मोहनजोदारो में मिला है, आपको मैंने बताया था। ठीक है, हु कंस्ट्रक्टेड द रथ टेम्पल इन द महाबलीपुरम, महाबलीपुरम का जो कांची, ये सब किसने बनाया, ये नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने बनाया था। ये कल ही क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था। ठीक है ना, रात को जो मैं आपकी क्या करा था, जीएस की वो करा रहा था, क्विज करा रहा था रात को, तो मैंने आपसे पूछा भी था। तो नरसिंह वर्मन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज फेमस फॉर द प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, जो प्री हिस्टोरिक से पहले जो पेंटिंग्स बनी है वो किस चीज कहाँ पे मिली है, तो आपको पता होना चाहिए भीमबेटका में। ठीक है, भीमबेटका कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, टू विच बुद्धिस्ट स्कूल डिग नागा अर्जुन, कौन से बुद्धिस्ट स्कूल को नागार्जुन बिलोंग करता था। ठीक है, तो इसका नाम है मध्यमिका। ठीक है, मध्यमिका को ये बिलोंग करता था। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय थे, तो माध्यमिक के थे। ठीक है, इन विच पुराण, ठीक है, लॉन्गेस्ट लिस्ट ऑफ द आंध्र सतवाहन किंग्स, तो सबसे ज्यादा किस किस उसमें मिलते हैं, आंध्र सतवाहन किंग के बारे में सबसे ज्यादा किस में मिलता है, तो मत्स्य पुराण में मिलता है। ठीक है, मत्स्य पुराण में हमें आंध्र सतवाहनों की लंबी सूची का वो मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या था कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ओरिजिनेटेड हिंद ऑफ द अमरकंटक, तो अमरकंटक से कौन निकलती है, देखो अमरकंटक से निकलती है सोन नदी। सोन नदी किससे है, सोन नदी किसका हिस्सा है, नर्मदा नदी का हिस्सा है, तो यहाँ पे नर्मदा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच व्हाट इज द नंबर ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक इन द इंडिया बाय द सितंबर 2020 तक, पब्लिक सेक्टर बैंक कितने थे हमारे पास, तो ये आंसर हो जाएगा 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये कई बार पूछा जाता है कि जो गोलकुंडा फोर्ट है, ठीक है ना, आपने मूवी वगैरह भी देखी होगी गोलकुंडा फोर्ट के ऊपर। ठीक है, तो ये किस डायनेस्टी के उसमें बना था, तो ये काकातियाओं के बीच में बना था। और काकातिया से ही आपका जो कोहिनूर का हीरा था ना, कोहिनूर का हीरा, तो आपको पता होगा वो भी काकातिया डायनेस्टी ही ने क्या कहता निकाला था। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, जो कोहिनूर हीरा था आपका। फिर आपके आते हैं थोड़े मैथ के क्वेश्चन, तो मैथ के क्वेश्चन मैं डायरेक्टली बताता हूँ क्या क्या आंसर थे, आप चेक कर लीजिएगा। पहले का है 13.2। ठीक है, दूसरे का जो आंसर आएगा वो आएगा अप्रोक्सीमेटली 12%। ठीक है, तीसरे का जो आंसर था वो आपका आ जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन। ठीक है, चौथे का जो आंसर आ जाएगा वो आएगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, पांचवा जो प्रश्न था उसका आ जाएगा आपका 1949।
नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवां आपसे पूछा था यहाँ पे प्रिंसिपल पूछा था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1000। फिर आपसे पूछा यहाँ पे द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इतना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे पूछिए एक्स वाई टुगेदर कितने दिन में, तो एक्स कितने दिन में काम करेगा, तो आंसर आ जाएगा 24 डिग्री। फिर आपसे पूछा कि यहाँ पे पूछना तो बताना था कि आफ्टर 11 इनिंग की कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा 47। फिर आपसे पूछा कि कितना परसेंट होगा, तो 28% इसका क्या हो जाएगा, लॉस होगा। ठीक है, फिर लास्ट में पूछा ही, तो इसका आंसर जो आएगा 168 आएगा। ठीक है, फिर आपसे पूछा कि इसका कितना होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी 1957.7। फिर आपसे पूछा कि ये करने के बाद कितना आएगा, तो आंसर आएगा 294। ठीक है, और लास्ट में जो आपसे का क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा आपका 5.4। ठीक है, तो 5.4 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। होप सो आपने ये जो टेस्ट सीरीज है वो देख ली होगी और आपको पसंद भी आएगी। आप अपने सजेशन अगर हमें देना चाहते हैं इस टेस्ट सीरीज में, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज मैंने फिर सिर्फ 54 क्वेश्चन रखे, अगली वाली टेस्ट सीरीज में हम क्या रखेंगे, 80 क्वेश्चन लिखेंगे, फिर 100 क्वेश्चन और फिर आपके 120 क्वेश्चन ऑन द आपकी 11 तारीख को हम क्या करेंगे, 120 के आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा, जैसे आपका पेपर आपको 12 को मिलेगा। ठीक है ना, तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट आपके टेस्ट सीरीज में। आपको अगर जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं वो जल्दी जाकर जुड़ जाइए, है ना। और आपको कोई भी प्रॉब्लम है, चैनल नहीं मिल रहा है, तो मैंने आपको नंबर दे रखा है, आप मुझे क्या कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो। इसमें आपको ये क्या मिल जाएगा, तुरंत मैं आपको चैनल के लिंक वगैरह सब भेज दूंगा। ठीक है, और जो नोट्स चाहिए, तो नोट्स चलने के लिए आप ये चैनल को जरूर ज्वाइन करें। इसमें आपको उत्तराखंड के जितनी भी चीजें नोट्स वगैरह है, पॉलिटी के नोट्स, हिस्ट्री के नोट्स, सब नोट्स मैंने ऑलरेडी डाल चुके हूँ, ज्योग्राफी के नोट्स, तो आप लोग जाके इसमें देख सकते हैं। गाइस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।